हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड वो कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, पहले हमारा सेशन आ रहा था। क्या सेशन आ रहा था जानते हो? कि उसमें क्या कर रहे थे कि हम सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी, मतलब किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, उसकी मैंने सारे सेशन ले चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट रह चुके हैं, जैसे कि आर्ट बचा है और बस आर्ट ही बचा। ठीक, तो आर्ट को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट हो गए जिनकी हमने सभी स्ट्रेटजी और सिलेबस बता दिया है। इंग्लिश का रह चुका है, इंग्लिश का भी आ जाएगा। ठीक, हमको लगता आ गया है, इंग्लिश का आ गया है। और उसके साथ साथ अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबके पाठ्यक्रम स्टार्ट हो गए हैं। इसमें से हम हिंदी का भी बारे में कुछ बता दिया है। हिंदी में अब आज हम सेशन लेने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का। ठीक, क्लास 10th के हिंदी का हम ये सेशन है, और ध्यान से देखकर पढ़िए पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या करने वाले हैं हम इस, मतलब कि अपने इस सेशन में। तो क्लास 10th का हिंदी है, और क्लास 10th के हिंदी में हम लेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं, जो कि आपके 20 नंबर 10 नंबर का रहता है ना, महत्वपूर्ण कृतियां। ठीक, तो जैसा कि आप देख कर यही आएंगे कि महत्वपूर्ण कृतियां इस चैप्टर के, तो हम वही देखने वाले हैं अपनी इस बुक से। और बुक में क्या दे रखा है, जैसा कि दे रखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण कृतियां और उनके रचनाकार। भैया, कृतियां पढ़ेंगे तो रचनाकार भी पढ़ेंगे, और साथ में विधा भी पढ़ते चलना। ठीक, क्योंकि टारगेट करते हैं हम 2025 को, वो भी किसके साथ, 95 के साथ, वो प्लस। ठीक, तो ये आप ध्यान दे दीजिएगा, स्ट्रैटेजी देखिए, क्योंकि आप सभी क्या मेहनत उस दिन रहेगा जिस दिन, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला देखिए, हम याद करते हैं, एक रचना हमारे पास है, रानी केतकी की कहानी। वेरी इंपॉर्टेंट कृति है रानी केतकी की कहानी। ठीक, तो ये कृति है रानी केतकी की कहानी। मतलब कि देखिए, हम पहले चैप्टर इधर पढ़ेंगे क्या, रचना यानी कृति, कृति पढ़ेंगे। ठीक, इधर पढ़ेंगे कवि या लेखक, रचनाकार। ठीक, रचनाकार। ठीक, तो इधर अब पढ़ेंगे कृति, इधर पढ़ेंगे रचना। रानी केतकी की कहानी, इंसान अल्लाह खां, इंसान अल्लाह खां। ठीक, इंसान अल्लाह खां हो गए। उसके बाद देखिएगा, ठीक, उसके बाद बात करने वाले एक और कृति आ जाती है हमें, उसने कहा था। उसने कहा था, देखिए, तो ये जो रानी केतकी कहानी है, ये किसके लेखक कौन है, इंसान अल्लाह खां। उसने कहा था भी एक कृति आती है, जिसके लेखक हैं, जिसके मतलब लेखक नहीं होंगे, इसके कवि होंगे। यानी अब देखिए, जैसा कि अगर कविता है तो कवि होंगे, अगर कोई गद्य यानी गद्यांश की मतलब गद्य साहित्य है तो क्या होंगे, कवि लेखक होंगे। ठीक, तो गुलेरी, तो उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। तीसरा नंबर पॉइंट हम नोट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंदुमती। इंदुमती एक कहानी है। ठीक, इंदुमती के लेखक कौन है, तो इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक, ये कृति इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चौथा कृति की बात करते हैं, श्रृंगार रसमंडल। श्रृंगार श्रृंगार रसमंडल। ठीक, श्रृंगार रसमंडल, इसकी कृति के लेखक है विठलनाथ। कौन है, विठलनाथ। विठलनाथ भैया, विठलनाथ कैसे लिखा जाएगा, चलो ऐसे लिख लो, विठलनाथ। ठीक, समझ जाइएगा, विठलनाथ। ठीक, दो ठा है। ठीक, विठलनाथ। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलम का सिपाही। कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। कौन है, अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। और ये जो जीवनी है, किस विधा की रचना है, ये आ जाता है जीवनी है। ठीक है, किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। तो कलम के सिपाही किस विधा की रचना है,
जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? अमृत राय हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी पर आधारित है। और की लेखक कौन है? अमृत राय। देखिए एक डिटेल देख लीजिएगा, इस जो जो कलम का सिपाही है ये आप किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का जीवनी है, लेकिन लिखा किसने है? अमृत राय जी ने लिखा है। तो अमृत राय जी कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिएगा। उसके 60वें नंबर का हम रचना देखते हैं, यानी कृति देखते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पंचांग दर्शन, एक आता पंचांग दर्शन। क्या है? पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन के मथुरा नाथ शुक्ल कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। ठीक, पंचांग दर्शन के कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल। उसके बाद अब बात करते हैं साहित्यावलोकन, विनय मोहन शर्मा, भूतनाथ विनय मोहन शर्मा। साहित्य देखिए अभी धीरे धीरे आप सबको बताएंगे। साहित्य अवलोकन है। ठीक, देख लीजिए साहित्य अवलोकन। ठीक, साहित्य अवलोकन। देखिए इसमें कंफ्यूजन बहुत आता है, जब डिटेल में हम आपको बात करेंगे तो बताएंगे कौन सा कंफ्यूजन है। पहले आप देखिए यहाँ अवलोकन है, अगर साहित्यालोचन होता तो उसके दूसरे कोई होते हैं। ठीक, लेकिन अभी देखिए जब हम आगे बात करेंगे, साहित्य अवलोकन के हैं कौन है? विनय मोहन शर्मा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 8वें नंबर का, तो भूतनाथ, यही है भूतनाथ के। ठीक, एक भूतनाथ भी कृति है जिसके लेखक कौन है? सेम विनय मोहन शर्मा जी। तो ये कुछ रहने वाले हैं कृति इंपॉर्टेंट। देखिए अभी सेशन हमारा लंबा नहीं हो रहा। ठीक, तो अभी हम कोई लॉन्ग सेशन नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग मतलब कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अभी हमारे कोई लॉन्ग सेशन नहीं होंगे, घंटे घंटे के सेशन नहीं होंगे। जिस एग्जाम नज़दीक आएगा, जिस एग्जाम नज़दीक आएगा 2025 का, यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम क्लास टेस्ट वाले का 2025 का एग्जाम नज़दीक आएगा, तब तक हमारा सेशन लॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की मैराथन होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सेशन लॉन्ग नहीं ले रहे हैं, बस इतने ही कुछ इंपॉर्टेंट हमने रचनाएं लेके चले आए हैं। तो ये रचनाएं तैयार कर लीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा धीरे धीरे करते रहिए, फिर करते रहिए। ठीक, तो बात करते हैं रानी की कहानी। इंसाना खां, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंदुमती की सोनीलाल शर्मा, श्रृंगार रसमंडल विठलनाथ लंगानम का सिपाही, जीवनी है अमृत राय की, पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल, साहित्यालोकन विनय मोहन शर्मा, और भूतनाथ भी विनय मोहन शर्मा की। 2 रचनाएं बच्चे हैं, इधर लिख दें, फिर इतनी ही तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सेशन मतलब कि अभी ज़्यादा कुछ लॉन्ग नहीं रह रहे हैं, कोई दिक्कत है थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो यही है कि थोड़े थोड़े धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्योंकि जब जिस नज़दीक आएगा एग्जाम तो तब सेशन लॉन्ग भी होता चला जाएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। लव यू, जय हिंद, जय भारत।